हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बाय शैल शर्मा। तो कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर के साथ, दैट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिखाई थी। आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका पहला क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 46। जो बच्चों ने वीडियो को स्टार्ट कर दिया तो फटाफट से अपनी टेबल चेयर पर बैठ जाओ, अपने पेन पेंसिल रबर शार्पनर जो भी हथियार है आप लोगों के पास पढ़ने के लिए वो सारे के सारे निकाल लो। बिकॉज सर अकाउंट्स की पढ़ाई लेट के तो नहीं हो सकती सर। सर ठंड है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है सर। मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। और तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे अच्छे से आप लोग पढ़ोगे, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आएंगे, नाम मेरा रोशन हो जाएगा। और क्या चाहिए सर मुझे। चलो आगे चलते हैं सर। सर हम बताएंगे नहीं हम आपसे पढ़े थे। तुम बहुत यार ऐसी बातें क्यों करते हो, नहीं बताओगे तो कि हम कहाँ से पढ़े थे। सर हम नहीं बताएंगे, मैं पैसे दूंगा तुम्हें फिर। चलो आगे चलते हैं, फालतू की बातें मत करा करो यार। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 ऑफ अ कंपनी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। 31 मार्च 2022, बेटा ये कौन सा ईयर हो गया सर। दिस इज 21-22 हो गया सर। सर 31 मार्च 2023 है तो ये 22-23 हो गया सर। सर अगर मैं बोलूँ दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस एंड ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। ध्यान रखा करो, सबसे पहले देखा करो सर हमें नजरें कैसे चलानी है। तो इस केस में हमें नजरें कैसे चलानी है सर, ऐसे ऐसे देखना है। मतलब 7 लाख से चीज कितने की होगी, 9 लाख रुपीज की होगी। 9 से 7 की तरफ नहीं जाना, 7 से 9 की तरफ आना है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं बहुत बार। इक्विटी शेयर कैपिटल, सर 7 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी। साल के शुरुआत में मेरे पास शेयर्स के कितने पैसे थे, 7 लाख रुपए थे। साल के एंड होते होते अब कितने पैसे हो गए सर, 9 लाख रुपीज हो गए। सही लग रहा हूँ, यस ठीक है। चलो आगे चलते। तो 7 लाख से कितने पैसे हो गए, 9 लाख रुपीज हो गए। मतलब मेरे पास शेयर्स बेच के कितने पैसे आ गए, 2 लाख रुपए आ गए। सर जी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आ गए मेरे पास। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स बेटा 2 लाख रुपीज मेरे पास आ गए। सर थोड़ा हमें भी दोगे क्या, क्या करोगे तुम लोग 2 लाख रुपए का। सर हम आईफोन लेकर आएंगे और हम ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। वो भाई एग्जाम आ रहे हैं, फटाफट से पढ़ लो, ठीक है। चलो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर 5 लाख से कितने की होगी, 3 लाख। ओ तेरी, वो बढ़ गई है कम हो गई सर, ये 5 लाख से 3 लाख हो गई, ये तो कम हो गई। कम होने का मतलब क्या है सर, पैसे आ गए कि आपको पैसे वापस करने पड़े, वापस करने पड़े। तुम लोग ने 5 लाख रुपीज ले रखे थे, अब कितने पैसे हो गए, 3 लाख। इसका मतलब तुमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 2 लाख रुपीज वापस कर दिए। तो बेटा रिडेम्पशन वर्ड कौन सा यूज करोगे, रिडेम्पशन नॉट इशू, रिडेम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स। कितने पैसे वापस कर दिए, 2 लाख रुपीज। अभी ये 10,000 क्या है, बाहर 2 लाख 10,000 क्यों लिखा हुआ है ये बताऊंगा। अभी ये 2 लाख के ऊपर फोकस करो, किसके ऊपर फोकस करो, बस 2 लाख के ऊपर फोकस करो, ठीक है। सर ये जो 12% लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है, डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है सर, डिविडेंड मिलता है। और कौन से बैलेंस पे मिलता है, ओपनिंग बैलेंस पे मिलता है, अगर कुछ बोला नहीं होता। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो, मैं कहना चाहता हूं इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर 5 लाख के ऊपर मुझे 12% के हिसाब से डिविडेंड भी पे करना होता है। और 5 लाख का 12% कितना होता है, 60,000। अरे परसेंट क्यों लगा दिया आपने। तो इसका 12%, 5 लाख का 12% कितना हो जाएगा सर जी, 60,000 रुपीज हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। आगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अगर मैं बात करता हूँ सर, ये 2 लाख रुपए तो मैंने लिख दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख से कितने का हो गया, 1,40,000 का हो गया। इसका मतलब सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के कितने पैसे आ गए मेरे पास, 40,000 रुपीज आ गए। 1 लाख से 1,40,000 हो गया तो 40,000 रुपीज आए ना। तो देखो शेयर्स बेचा था मैंने 2 लाख का, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है 40,000, 2 लाख प्लस 40,000 टोटल कितना हो गया, 2,40,000 हो गया ना सर। तो प्लस इनफ्लो हो गया मेरे पास शेयर्स बेच के 2,40,000। वेरी गुड सर। सर 12% डिबेंचर्स, सर डिबेंचर्स के ऊपर ये 12% का मतलब क्या होता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं डिविडेंड, और डिबेंचर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं इंटरेस्ट। तो हमें डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12%, कौन से बैलेंस के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस। मतलब 3 लाख का 12% हमें पे करना होता है, दैट इज 36,000। अभी क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, क्या पता उसने कुछ वैल्यू अलग से दे रखी हो। अभी एक बात के ऊपर फोकस करना, सर डिबेंचर 3 लाख से कितने के हो गए, 4 लाख रुपए के हो गए। मतलब आपने डिबेंचर्स बेच दिए तो आपके पास 1 लाख रुपीज आ गए। सर एक बार दोबारा, सर 3 लाख से डिबेंचर 4 लाख के हो गए, इसका मतलब आपके पास 1 लाख रुपीज आ गए। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने पैसे आ गए आपके पास, 1 लाख रुपीज आ गए। सर बहुत बढ़िया। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वॉज पेड। इंटरिम डिविडेंड आपने पे करा, कब पे करा है, साल के आखिरी में पे करा आपने। कितना परसेंट, 15% पे करा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखो कितना था, 7 लाख। 7 लाख के ऊपर आप 15% पे करोगे तो भैया 7 लाख का 15% कितना होता है भाई, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 7 लाख का 15%, 7 लाख का 15%,
आता है 1,05,000, कितना आएगा 1,05,000। तो यहाँ पे देखो 7 लाख का 15% आपने करा, इंटरम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना आया 1,05,000 रुपीज। दूसरा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कितना डिविडेंड पे करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था बच्चा पार्टी, सर 12% डिविडेंड पे करना, और कौन से बैलेंस पे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस पे करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो 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 कितना पे करना है सर, 36,000 पे करना है। तो ध्यान से आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट पे, नहीं इंटरेस्ट नहीं, बात नहीं कर रहे यहाँ पे, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना आ जाएगा 60 लाख रुपीस, बिकॉज सर 5 लाख का कितना पे करना है, 5 लाख का 12% पे करना है, तो 5 लाख का 12% आप पे करोगे, दैट इज 60,000 रुपीज। अब सर एक बात देख लेना, सर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब जब आपने पैसे वापस करे तो आपने 5% पैसे ज्यादा दिए। मतलब सर कहना क्या चाहते हो, देखो 5 लाख से कितने हो गए थे, 3 लाख हो गए थे, तो आपने कितने पैसे वापस करे थे, सर आपने 2 लाख रुपए वापस करे थे। तो आप यहां पर देखोगे कि मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा, मतलब मैंने पैसे वापस करे, कितना प्रीमियम, कितना एक्स्ट्रा दिया, 5% एक्स्ट्रा दिया। तो सर 5 लाख को मैंने कितना कर दिया, 3 लाख करा, मतलब 2 लाख रुपए मैंने वापस करे। सर 2 लाख रुपए तो वापस करे, लेकिन प्रीमियम के साथ वापस करे, इस पे प्लस कर दोगे 5%, 5% किसका, 2 लाख रुपीज का, तो 2 लाख का 5% कितना होता है, सर निकाल के दिखा दो आप। यार तुम लोगों को 2 लाख का 5% नहीं निकालना था, सर कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। मतलब मैंने 2 लाख रुपए तो वापस करे करे, साथ में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भी दिए, प्रीमियम दिया भाई मैंने, कितना क्या दिया, प्रीमियम दिया। तो 2 लाख प्लस 10,000 का प्रीमियम, टोटल कितना हो गया, 2,10,000 रुपीज नेगेटिव, क्योंकि मैंने पैसे वापस करे। ठीक है, बोलो आया समझ में, अरे मौज आ रही है नहीं आ रही, यस सर समझ में आना चाहिए। देखो फालतू की बातें नहीं कर रहा मैं, फटाफट से क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि कम समय के अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए। चलो, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। सर इस लाइन का हमें मतलब बता दो एक बार, तो हमें मजा आ जाए। अब देखना ध्यान से, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ दैट इज द सुपर सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जल्दी से देखो एक कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, चलो फोकस करना सर, इस लाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। सर एक डेटा गिवन है 31 मार्च 2023 और एक डेटा गिवन है 31 मार्च 2024। सर आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, और एक डेटा गिवन है, चलो इक्विटी शेयर कैपिटल से ही समझा देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल सर 5 लाख गिवन है और यहाँ पर गिवन है 12 लाख रुपीस। अब सर हमें देखना कैसे है, ध्यान से देखना। सर ये अपना ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि ये कौन सा साल हो गया सर, 22-23 हो गया, और ये कौन सा साल हो गया 23-24। मतलब अगर मैं सीएफएस बना रहा हूँ 2024 का सीएफएस बना रहा हूँ, 23-24 का सीएफएस बना रहा हूँ, तो साल के शुरुआत में मेरे पास शेयर से कितने पैसे आए थे सर, 5 लाख रुपीज आए थे। सर एंडिंग में कितने पैसे हो गए, 12 लाख रुपए हो गए। तो सर 5 के 12 कैसे हो गए, क्योंकि मैंने शेयर्स बेच दिए। सर कितने के शेयर्स बेचे मैंने, सर 7 लाख रुपीज के शेयर्स मैंने सेल कर दिए, 7 लाख के शेयर्स मैंने क्या कर दिए बच्चों, सेल कर दिए। तो मेरे पास पैसों का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। पैसों का क्या हो गया बच्चों, इनफ्लो हो गया, 7 लाख रुपीज मेरे पास आ गए। अब सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, कि सर आपको डिविडेंड पे करना है। ठीक है, मैं फटाफट से लिख रहा हूँ, डिविडेंड पे करना है, इंटरम डिविडेंड, आईडी बोले तो इंटरम डिविडेंड पे करना है इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर एट द रेट 10%। कितना पे करना है, 10% पे करना है। बेटा अगर कुछ नहीं बोल रखा होता तो हमेशा मैं ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डिविडेंड पे करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरे केस में, 5 लाख रुपीज था, तो 5 लाख का मैं 10% पे कर दूंगा, वो कितना आ जाएगा 50,000। तो डिविडेंड पे कितना पे करना पड़ेगा मुझे इक्विटी शेयर का, सर 50,000 पे करना पड़ेगा आपको, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता। अब देखो क्वेश्चन ने एक चीज बोली, इक्विटी शेयर कैपिटल आर इशूड एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट एंड ऑफ फाइनेंशियल। मतलब सर आपने जो शेयर्स जो बेचे हैं ना, ये जो 5 लाख से 12 लाख कैसे हो गए, क्योंकि 7 लाख के शेयर्स मैंने क्या कर दिए सर, सेल करे। सर पब्लिक को मैंने बेचे हैं सर, इशू करे। ये कब बेचे हैं मैंने, एंड में बेचे। मतलब सर मेरे पास ये जो 7 लाख रुपीज जो आए कब आए, साल के एंड में आए, साल के एंड में आए। सर शुरुआत से मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए थे सर, 5 लाख रुपए पड़े हुए थे, और ये जो 7 लाख रुपए जो आए हैं ये तो एकदम एंड पे आई है ना। तो सर जो मैं डिविडेंड पे करूंगा इस 5 लाख के ऊपर पे करूंगा ना, क्योंकि ये मेरे पास पूरे साल पड़ा हुआ था। सर ढंग से समझाओ हमें, देखो क्या लिखा हुआ, देखो 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 मेरी बात सुनो बच्चों, एक बार समझ जाओगे ना इस वाले कॉन्सेप्ट को तो मजा आ जाएगा। 1/4/23 को, और एक बात हो गई, साल कब खत्म होएगा, 31 मार्च 2024 को साल खत्म होने वाला है। देखो साल के शुरुआत में मेरे पास डिवेंचर्स थे 5 लाख, ठीक है। मैंने आपको एकदम आखिरी डेट पे 31 मार्च को मैंने आपको 7 लाख रुपए और दिए, तो टोटल आपके पास कितने पैसे हो गए, 12 लाख रुपए हो गए।
ठीक है, एकदम आखिरी डेट पे आपको 7 लाख रुपए पे करे। अब तुम लोग मुझे क्या दोगे भैया, मैंने तुम्हें पैसे दिए तो तुम मेरे को क्या दोगे सर, डिविडेंड दोगे। अब डिविडेंड तुम मेरे को कौन से अमाउंट पे दोगे, 5 लाख के ऊपर पे करोगे कि भैया पूरे 12 लाख पे करोगे? सर ऑब्वियसली तुम मुझे 5 लाख पे करोगे, क्योंकि 5 लाख आपके पास 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक पड़ा हुआ था। ये जो 7 लाख है ये तो कब आई है आपके पास, साल के आखिरी डेट पर आई है, इसके ऊपर इंटरेस्ट थोड़ी ना दोगे। ठीक है, ठीक है, तो 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मुझे पे करोगे कितना परसेंट, 10% के हिसाब से, दैट इज 50,000 रुपीज पे करोगे। अगर शेयर्स कब बिके थे, साल के आखिरी डेट पर बिके थे, एट द एंड। लेकिन अगर क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल आर इशूड एट बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्या लिखा हुआ है, एट बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर थोड़ा तो सुंदर लिख दो सर, एट इशूड एट बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर आपने जो शेयर जो बेच दिए साल के शुरुआत में ही बेच दिए? यस सर। तो सर देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनना सर, इस केस में क्या होगा सर, मेरे पास शुरू से ही 5 लाख तो थे ही इन द 1 अप्रैल 2020, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे पास कितने पैसे थे सर, 5 लाख रुपए थे। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, सुनो मेरी एक बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो सर, मैंने जो शेयर जो बेच दिए वो कब बेच दिए, साल के शुरुआत में बेच दिए। तो साल के शुरुआत में ही फर्स्ट डे के अंदर 1 अप्रैल को ही मेरे पास कितने पैसे आ गए, 12 लाख रुपए आ गए। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे साल मेरे पास कितने पैसे है, 12 लाख रुपीज है। तो अब मैं जो डिविडेंड पे करूंगा किस पे करूंगा, 12 लाख के ऊपर पे करूंगा। कितना परसेंट पे करूंगा, 10%, दैट इज वो कितना आएगा, 1.2 लाख रुपीज आएगा। तो मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो, फटाफट से एक समरी बता दूं, अगर शेयर्स आप एंड में इशू करते हो, अगर शेयर्स कब इशू हो रहे हैं, एट द एंड में बिक रहे हैं, तो आप हमेशा जो डिविडेंड पे करोगे वो कौन से बैलेंस पे करोगे, ओपनिंग बैलेंस पे करोगे, बिकॉज वो पैसा आपके पास पूरे शुरुआत से लेके एंड तक था। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल्स आर इशूड एट द बिगिनिंग, मतलब शेयर्स जो बिके हैं साल के शुरुआत में बिक गए, तो आपके पास साल के स्टार्टिंग में ही क्या आ गए सर, पैसे आ गए। तो स्टार्टिंग में ही पैसे आ गए, तो आप जो डिविडेंड जो पे जो करोगे वो कौन से बैलेंस पे करोगे सर, क्लोजिंग बैलेंस पे करोगे। तो अगर शेयर्स इशू हो रहे हैं एट द एंड तो ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड पे करना, लेकिन अगर शेयर्स इशूड हो रहे हैं एट द बिगिनिंग तो सर क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आप लोग क्या पे करोगे सर, डिविडेंड पे करोगे। इतनी सी बात है बस। अगर ये वाली बात आप समझ गए तो सर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे मान लो सीधी सी बात बोलो ना, मैंने बोला कि सर मैं आपको लोन देने वाला हूँ, ध्यान से समझना, एक लास्ट ट्राई और करता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने बोला कि मैं आपको ना लोन दूंगा, और मैंने आपको लोन देने का प्रॉमिस करा, लेट सपोज 50 लाख रुपीज का। लेकिन मैंने बोला मैं आपको पैसे तो दूंगा, लेकिन सर मैं 10% पर एनम का क्या लूंगा आप लोगों से, इंटरेस्ट लूंगा। भाई मैं फ्री में तो पैसे दूंगा नहीं, आपसे क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। अब ध्यान से मेरी बात समझना सर, 1/4/2023 है और 31 मार्च 2024 है। पर एनम का मतलब क्या होता है, पूरे साल। तो अगर मैंने पूरे साल के लिए आपको 50 लाख रुपए दिए तो आप मेरे को 10% का क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। सब 50 लाख का 10% कितना होता है सर, 5 लाख रुपीज होता है। कितना होता है, 5 लाख। अब ध्यान से समझना सर, मैंने 1/4/23 को आपको पैसे दिए, मैंने आपको लोन दिया सर, मैंने आपको लोन दिया 10 लाख का। और सर इस दिन 31 मार्च 2024 को मैंने आपको बाकी का लोन के पैसे दिए, कितने पैसे दिए सर, 40 लाख रुपए दिए। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, लाओ मुझे मेरा इंटरेस्ट दो, लाओ मुझे मेरा इंटरेस्ट दो। मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए, 10% के हिसाब से मुझे 5 लाख रुपए दो। आप मेरे को क्या बोलोगे, सर कैसे हो आप सर, सर सर आपने हमें साल के शुरुआत में दिए थे 10 लाख, और एकदम आखिरी डेट पर जाके आपने एक दिन के लिए हमें कितने पैसे दिए, 40 लाख। आपने एक दिन के लिए हमें 40 लाख रुपए दिए और इंटरेस्ट मांग रहे हो पूरे साल का। सर बच्चा समझ के कुछ भी करोगे आप हमारे साथ हैं? अब समझ में आया, नहीं समझ में आया? सब पूरे साल मैंने आपके पास पैसे रखे, पूरे 10 लाख रुपए। साल के आखिरी दिन पे मैंने तुम्हें सिर्फ पैसे दिए 40 लाख, और उस 40 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 4 लाख रुपीज का मैं आपसे इंटरेस्ट मांग रहा हूँ पूरे साल का। सर ये बात जायज है या नहीं है? नहीं सर, सर गलत बात है। ऐसी लोन की जगह यहाँ पे क्या समझ लो, शेयर समझ लो। सर अगर आप शेयर्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या कर देते हो, बेच देते हो। अब जैसे मान लो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही मैं आपको लोन दे देता ये 40 लाख का भी, तो अब टोटल कितने पैसे हो जाते हैं आपके पास, 50 लाख। तो आप इस 50 लाख के ऊपर मुझे 10% का इंटरेस्ट पे करते हैं, जो कि कितना आता, पूरा 5 लाख रुपीज आता। लेकिन सर अगर मैंने आपको लोन के पैसे दिए एकदम एंड पे, तो आप बिगिनिंग का जो बैलेंस है, जो बिगिनिंग का जो बैलेंस है, अगर मैंने आपको एकदम एंड में पैसे जो दिए, तो सर जो बिगिनिंग का बैलेंस है उसके ऊपर ही तो आप मुझे क्या दोगे सर, इंटरेस्ट दोगे। तो आपने बोला सर आपका जो इंटरेस्ट बनेगा ना लोन पे, वो 10 लाख का 10% के हिसाब से सिर्फ 1 लाख का बनेगा, ना कि 5 लाख का बनेगा। सर हमें मामू मत बनाना सर, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ठीक है।
वेरी गुड, अगर आप लोग समझ गए तो यहाँ पे इसने लिख रखा है जो शेयर्स है ना वो लास्ट डेट पर इशू हुए, अगर ये नहीं भी बोलता ना तो हम इसको एज्यूम करके चलते बेटा। इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन के शेयर्स बिगिनिंग में आपने बेचे कि एंड में बेचे, कब इशू करें, तो हमेशा मान के चलना एट द एंड पे बेचे। और जब भी आप शेयर्स एट द एंड पे सेल करते हो तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आप क्या पे करते हो सर, डिविडेंड पे करते हो, ठीक है। यस लेकिन अगर आप शेयर्स अगर बेचते हो इन द बिगिनिंग तो आप हमेशा एंड वाले बैलेंस के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो। ये मैंने आपको समझाया सर। अभी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर और चीज़ें आप लोगों को क्या हो जाएगी सर, क्लियर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझना, एक और चीज आपको लोगों को समझाता हूँ। शेयर इशू एक्सपेंसेस, जब भी आप शेयर्स को बेचते हो ना तो सर कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे प्रोस्पेक्टस का खर्चा लगता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा लगता है। सर मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच रहा हूँ, लेकिन सर किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहा हूँ, तो मुझे एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी बहुत जगह, है ना, लोगों को बताना पड़ेगा। तो सर उसके लिए क्या लगता है, एक्सपेंसेस लगते हैं। तो जब भी आप शेयर्स को बेचते हो तो जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो भी कौन सी एक्टिविटी है सर, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पैसों का वहां पे आउटफ्लो होता है, तो आप नेगेटिव बैलेंस करके दिखाते हो। दूसरा अंडर राइटिंग कमीशन पेड। अब अंडर राइटर्स कौन होते हैं सर, अंडर राइटर आर द पर्सन जो कि आपकी शेयर्स को बेचने के अंदर आपकी हेल्प करते हैं। ऐसे मान लो कि वो आपके एजेंट है जिन्होंने गारंटी ली है कि वो आप लोगों का शेयर्स बिकवा देंगे। अब वो आप लोगों के शेयर्स को अगर सेल करने में हेल्प करेंगे तो भैया वो आपसे क्या लेंगे सर, कमीशन लेंगे। तो उन अंडर राइटर्स को अंडर राइटिंग कमीशन पे करना भी क्या है सर, आपके लिए एक्सपेंस है, और वो आउटफ्लो में रिकॉर्ड होगा एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब सर नेगेटिव बैलेंस होगा। क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस, आउटफ्लो, पैसे आपके जाएंगे। तो शेयर्स को इशू करने के लिए जो भी खर्चा लगा, एक्सपेंसेस लगा सर, जो भी अंडर राइटर्स को आपने कमीशन दी शेयर्स को सेल करने के लिए, वो आपका आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा और नेगेटिव बैलेंस के अंदर आप उसको दिखाओगे ब्रैकेट्स के अंदर। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूं फटाफट से, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का, फटाफट से करवाऊंगा एकदम जल्दी से। इक्विटी शेयर कैपिटल डेट के ऊपर फोकस कर लेना। ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है सर। 15 लाख के शेयर्स कितने को गए, 20 लाख के, मतलब शेयर्स बेचे तो 5 लाख रुपए आए अपने पास। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितने पैसे आ गए आपके पास, 5 लाख रुपीज आ गए, वेरी गुड सर। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर 12% लिखा हुआ है, 12% मतलब क्या है सर, डिविडेंड। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हमेशा किस पे पे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस पे। तो अभी ऐसा मान के चलो कि 5 लाख के ऊपर 12% डिविडेंड पे करना है, दैट इज 60,000 रुपीज। अब एक बात बताओ ना सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने की थी, 5 लाख रुपीज की थी, और अब ये पैसे क्या हो गए सर, जीरो हो गए। सर क्या हो गए, जीरो हो गए, मतलब मैंने इनके पैसे वापस कर दिए। सर पैसे वापस कर दिए तो क्या होएगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 5 लाख रुपीज मैंने क्या कर दिया बच्चों, वापस कर दिया, तो माइनस, नेगेटिव में दिखाया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माइनस करके दिखाया, ठीक है, 5 लाख रुपीज ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं सर। 14% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो और हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पे करते हो, लेकिन ओपनिंग बैलेंस तो था ही नहीं। मतलब ये जो डिबेंचर्स जो इशू करे आपने, कब इशू करे है सर, 2.5 लाख रुपीज एट द एंड पे आपने इशू करे है। तो सर आपने डिबेंचर्स तो बेचे तो आपके पास 2.5 लाख रुपीज तो आए, यस सर हमारे पास 2.5 लाख रुपीज तो आए। तो सर उसको आपने कहाँ रिकॉर्ड करा है, देखो यहाँ पर, ये रहा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने पैसे, 2.5 लाख रुपीज। अभी देखते हैं सर यहाँ पे डिस्काउंट कहाँ से आया है सर, नीचे एडजस्टमेंट होगी, अभी मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। सर आपने जो शेयर्स जो बेचे है ना सर, ये 15 लाख से जो ये 20 लाख के जो हो गए थे, तो 5 लाख आपने शेयर्स बेचे ना, लेकिन ये जो 5 लाख शेयर्स जो बेचे कितने परसेंट प्रीमियम पे बेचे, 20% प्रीमियम, दैट इज सर अगर मैं बोलूँ प्रीमियम कितना, 1 लाख रुपीज। तो सर सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी पैसे आ जाएंगे, कितने पैसे आ गए सर हमारे पास, 1 लाख रुपीज आ गए सर। जीवन में और क्या चाहिए सर, 15 और 1 लाख रुपए, 16 लाख रुपए हो गए अब तो। भाई पढ़ लो भाई, है ऐसे ऐसे ख्वाब देखे ऊंचे ऊंचे। 12% प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार, 12% प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार। तो प्रेफरेंस शेयर्स आपने बेचे हैं सर, रिडीम करे हैं, बेचे नहीं है रिडीम करे हैं, पैसे वापस करे एट पार पे, मतलब ना तो प्रीमियम ना कोई डिस्काउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। नेक्स्ट 14% डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो सर जो डिबेंचर्स के पैसे आपने जो वापस करे ना डिस्काउंट के साथ करें, तो सर हमने वापस करे हैं, सॉरी वापस नहीं करे, इशू करे हैं, डिबेंचर्स बेचे हैं, 2.5 लाख के डिबेंचर्स बेचे हैं, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, 14% डिबेंचर्स आर इशूड, तो डिबेंचर्स मैंने बेचे 2.5 लाख के, लेकिन 10% डिस्काउंट पे बेचे। तो 2.5 लाख का 10% डिस्काउंट कितना होता है, 25,000। भाई 2.5 लाख रुपीस की चीज 10% डिस्काउंट पे अगर बेची तो मेरे हाथ में कितने पैसे आए, बोलो बोलो बोलो, टेल 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 सर, 2,25,000 आया ना सर, यस ओके वेरी गुड। नेक्स्ट
इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, कितना इंटरिम डिविडेंड पे करा, ओ भाई कितना पे करा, 1.5 लाख रुपीस। तो भैया पैसे पे करे हैं तो भैया नेगेटिव दिखाओ, माइनस में दिखाओ। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 1.5 लाख रुपीस नेगेटिव ब्रैकेट में दिखाया। नेक्स्ट आगे चलते, देखो इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिवेंचर्स, कितना 35,000। भैया इंटरेस्ट पे करा है तो पैसे जाएगा ना, सच जाएगा ना। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना 35,000 ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। अंडर राइटर्स को कमीशन पे करी शेयर्स के ऊपर, कितना 20,000 रुपीज। तो अंडर राइटिंग कमीशन पे करी 20,000 रुपीज माइनस में। एंड पेड वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसको छोड़ो क्या होता है समझाएंगे आपको। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, सर डिविडेंड पे करा प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 60,000 का। तो सर यहाँ पे आपने डिविडेंड पे करा कितने का, 60,000 का। तो ये आपने किस में दिखाया, नेगेटिव बैलेंस दिखाया। तो इसी के साथ आपका बच्चा पार्टी ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है सर, फिनिश हो जाता है। और मैंने आपको लगभग सारे अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के। अब हम क्या करेंगे, सब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, सब बड़े बड़े क्वेश्चन सर अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो भैया यहाँ तक अपने चैप्टर को फटाफट से खत्म कर लो, बिकॉज बड़े क्वेश्चन जब भी होंगे जब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है क्या करना है सर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय दोस्तों।